हेलो, वेलकम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीके सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं ताज जोरावर क्लासेस में। बच्चों, आज है, क्या डेट है आज? 25/11/2020। तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आज क्या है? आज है देव उठान। ठीक है, तो हिंदू परंपरा के हिसाब से आज से शादियां शुरू हो रही हैं। ठीक है, और हो सकता है कि हमारे साथ चैनल के साथ जो जुड़े हुए बच्चे हैं उनकी भी एक आधे की किसी ना किसी की शादी होगी या उनके परिवार में कहीं ना कहीं होगी। तो बेटा फेस्टिवल सीजन के बाद स्टार्ट हो गए वेडिंग सीजन। तो बेटा ध्यान रखिए, पढ़ाई के साथ साथ में आप जो अपने दूसरे कार्यक्रम है उनको भी तवज्जो दें। ठीक है ना, बट थोड़ा ध्यान रखिए, पढ़ाई को ज़्यादा दें। ठीक है, क्योंकि जैसे आपने भी रिसेंटली सर की वीडियो देखी है ना, अंकित सर की, उसमें सर ने बता दिया है कि कितनी वैकेंसीज को खाली हैं। तो इससे आपको पता लग गया होगा कि वैकेंसीज खाली हैं तो पोस्ट भी रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आ सकता है। और एक्सपेक्टेड तो यही है कि दिसंबर एंड या जनवरी तक आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा, जैसे मैंने आपको बताया था, समाहार। ठीक है, समाहार 2। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये आपके सामने, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? जी, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? खरोष्ठी, ब्राह्मी, पेशाची, कैथी। बहुत बढ़िया, उत्तर आ गया है आंसर नंबर बी। क्लियर, ब्राह्मी से हुई है देवनागरी की। और एक बार प्रश्न मैंने पूछा था कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं, मतलब कौन कौन सी भाषा देवनागरी लिपि को इस्तेमाल करती है। ठीक है, एक बार कमेंट करके बता दीजिए। जी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है अभी, थोड़ा दिन का ही है मतलब। चलिए प्रश्न नंबर 2। पुरानी चीज़ इसलिए पूछता रहता हूँ ताकि आपको पता, मुझे पता लगे और आपको पता लगे कि आप अभी पुराने भूल तो नहीं गए, इसलिए पुरानी चीज़ें याद करनी है। ठीक है, साइकोलॉजी का नियम है, पुराना को रिवाइज जरूर करना है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन कह लीजिए स्वर नहीं है? अ, उ, ए, ऐया या ईया। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेल डन। यही हमारा आंसर है, आंसर राइट, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसकी बहुत अच्छी प्रोनाउंसिएशन मैंने वैसे तो कई बार सुन चुका हूँ, बट यदि आप मिर्ज़ापुर देखेंगे ना, मिर्ज़ापुर, ठीक है, तो उसमें आपको ये इसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छे से दिखाई गई है। मतलब जो मुझे ऐसा लगता है कि जो यूपी और जो पूर्वांचल का जो इलाका है वहाँ पर जो हिंदी का जो प्रोनाउंसिएशन है, हिंदी की जो शैली, बोलने की शैली, मतलब काफ़ी मतलब इम्प्रेसिव है। वो बिल्कुल बहुत अच्छे से अक्षरों को, शब्दों को, मात्रा को ध्यान में रखते हुए बोल पाते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक बार बताया था ना कि हम किसी को बोलते हैं तो बोलते हैं कि आओ बैठो, पर वो अगर बोलेंगे अपने वहाँ पर तो बोलेंगे आइए बैठिए। ठीक है ना, बहुत फर्क है ना। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। जी, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, याद रखेंगे, कंपन ना हो, वे क्या कहलाते हैं? घोष, महाप्राण, अघोष या अल्पप्राण? जल्दी से बताइए आंसर। जी, वेरी गुड, ठीक है, तो ये है हमारा अघोष ध्वनियां कहलाती हैं वो। समझ में आ गई बात? ये है हमारी अघोष ध्वनियां। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? कौन सा है भाववाचक संज्ञा? लंबाई, श्याम, घर या सभा? बताइए, भाववाचक संज्ञा पूछिए। जी, बहुत बढ़िया, लंबाई इसका सही उत्तर है। क्लियर, लंबाई इसका सही उत्तर है। लंबाई एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5। बेटा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि डिस्कशन के लिए हमारे पास अभी समय नहीं है। ठीक है ना, चलिए अभी प्रैक्टिस सेशन है। ठीक है ना जी, इनमें से कौन सी या कौन सा, इसको सा बोल लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं। कौन सा या कौन सी शब्द देशज है? चिड़िया, कीमत, ए या बी दोनों, राइट, इनमें से कोई नहीं।
प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर बच्चे देने लग गए हैं चिड़िया। चिड़िया, चिड़िया आंसर है हमारा। चिड़िया देसी शब्द है जी, कीमत नहीं है। कीमत बताइए कोई कि कीमत किस भाषा का शब्द है। हम इतने आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। इनमें से चोर का पर्यायवाची कौन है? चोर का पूछा है। चोर को क्या बोलते हैं? थीफ बोलते हैं ना। ठीक है जी, बताइए। मूषक, शशि, बेशर या धनद? बहुत बढ़िया, 1-2 बच्चों ने आंसर कर दिया है, बाकी सब बच्चे फंस गए हैं। कोई बात नहीं, मूषक याद रखेंगे, परीक्षा में पूछा गया है, ये यूपी की टीजीटी की परीक्षा में पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे ऐसे ऐसे शब्द भी आ जाते हैं जो कि अनसुने से होते हैं, तभी परीक्षार्थी 1-1, 2-2 नंबर से आगे निकल जाते हैं। अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7। तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तरुण क्या होता है? अभी जिसको तरुण ही नहीं पता है तो वो कैसे, है ना। देखिए जिसको पता है उन्होंने समझ गए। मंद, सुस्त, वृद्ध, वृद्ध यहाँ पे ओल्ड की बात की गई है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। जी बहुत बढ़िया जी, यही हमारा तरुण मतलब नया होता है, ठीक है ना, नया या युवा बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, ओल्ड इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया बच्चों, शानदार। आपकी प्रैक्टिस से लग रहा है कि बस आप तो पेपर में धुआं धुआं कर दोगे जी। तुम, तुमने, तुम लोगों, यह वाक्य किस वचन से है? बताइए। तुम, तुमने, तुम लोगों, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या इनमें से कोई नहीं? इजी सा है। एक वचन बहुवचन मैंने टॉपिक कराया भी नहीं है, सिंपल, क्योंकि इतना आसान सा टॉपिक है, ठीक है ना, कर लेते हैं सभी लोग आसान से। बहुवचन इसका करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया बेटा जी। चलिए प्रश्न नंबर 9। गिरीश में कौन सी संधि है? दीर्घ, गुण, अयाधि या वृद्धि? जल्दी से बताइए आंसर। बहुत बढ़िया, गुड गुड, वेरी गुड जी, शानदार। चलिए यही आंसर इसका जी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 10। सिर तोड़ में कौन सा समास है? सिर तोड़ जी, सारे तत्पुरुष हैं पर कौन सा है ना? करण, संप्रदान, कर्म या अपादान? सिंपल है, बहुत आसानी से अगर धीरे धीरे करेंगे तो उसको समझ सके कर सकते हैं आप। जी बहुत बढ़िया, कर्म तत्पुरुष, ठीक है। सिर तोड़ मतलब सिर को तोड़ने वाला, या सिर को मतलब समझ रहे हैं आप, जो सर जो हमारा हेड है ना, उसको परेशान करने वाला, ठीक है। जैसे कमर तोड़ हो जाता है, ठीक है ना, तो इस तरह से सिर तोड़। चलिए, तो सिर को तोड़ने वाला अर्थात कर्म करने वाला, कर्म, ठीक है। कर्ण नहीं होगा, संप्रदान तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो एग्जाम्पल से ही आप लोग पकड़ के कर पा रहे होंगे। चलिए बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। अब मुझे बताइए जल्दी से आपका स्कोर क्या रहा है? क्या लिख दिया मैंने? स्कोर क्या रहा है जल्दी से बताइए, फास्ट। बहुत बढ़िया, ऐसे ही आप अपना स्कोर बढ़ाते रहिए, ठीक है। एटलीस्ट 7+ आने बहुत ज़रूरी हैं। हर एक जो भी आप कहीं भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना, चाहे आप ऑनलाइन करिए चाहे आप बुक के माध्यम से करिए, तो आपको जो स्कोर है वो 70+ में रहना चाहिए। 70+ के दायरा आपको क्रॉस करना ही करना है, ठीक है बेटा, बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी ना करें, कई बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में आके गलत आंसर कर देते हैं, जिससे उनसे मार्क्स जो है डाउन हो जाते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस ना करें बेटा, ठीक है ना। देखिए पक्षी होते हैं ना, पक्षी आपने देखा होगा, पक्षी हवा में उड़ते हैं, ठीक है, बट वो उड़ना शुरू कहाँ से करते हैं? वो तो ज़मीन है ना, उनकी जो उड़ान शुरू होगी वो यहीं से शुरू होगी, मतलब यहाँ से, ठीक है। तो आप उड़िए, मतलब उड़ने का मतलब है आप अच्छे से करिए, ओवर कॉन्फिडेंस ना करिए, ठीक है। अपने जड़ों को पहचान के रखें और तैयारी में लगे रहें। और जुड़ा क्लासेस के साथ में आपको कोई भी समस्या हो, आप इस नंबर पर अपने व्हाट्सएप कर दीजिए, आप अपना नेम और कौन से पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, आपको जो भी एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी समय समय पर। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।